विवग्योर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नों के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं, जिसके कारण मैं आप लोगों के बीच आप लोगों की सुविधाओं के लिए सीटेट से संबंधित कुछ मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं। जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि साइकोलॉजी फ्रॉम द, जिसमें कुछ पुस्तकें दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली पुस्तक का नाम क्या है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बिहेवियरिस्ट। किसकी रचना है? तो साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट जो रचना है वो है वाटसन की। फिर है अगला है आ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। किसकी पुस्तक है? तो आ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी जिसकी रचना की है जेम्स ड्रेवर ने। वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है। वंशानुक्रम का अगर बात किया जाए तो वंशानुक्रम का जो प्रमुख वाहक होता है वो होता है पितृएक, जिसे क्या बोला जाता है? जीन्स बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न है मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है। मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है। तो देखिए क्या है, वंशानुक्रम व वातावरण का गुण। मानव व्यवहार का जो विशेषता होती है वो क्या होता है कि मनुष्य वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल क्या होता है, उसकी विशेषता होता है। वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल ही उसका क्या होता है, विशेषता होती है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि। एक बच्चे की जो वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अगर अच्छी विधि की बात की जाए तो विकासीय विधि है। फिर अगला है हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात वंशानुक्रम है तथा केवल 1/10 भाग ही अर्जित होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है जैव वैज्ञानिक पार्कर का। तो यह कथन किसका है? जैव वैज्ञानिक पार्कर का। अगला प्रश्न है अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक विकास के लिए। अभिवृद्धि का अर्थ क्या है? शारीरिक विकास। मतलब जब शारीरिक विकास की बात आती है तो क्या होती है, उसे बोला जाता है अभिवृद्धि। जब पूरे मानसिक रूप से और पूरे भी शरीर की अगर बात किया जाए, शारीरिक और मानसिक रूप से अगर वृद्धि की बात किया जाए तो वो हो जाता है आपका विकास, उसको बोला जाता है। फिर आता है बाल्यावस्था में विकास को छद्दा परिपक्वावस्था किसने कहा है? तो बाल्यावस्था में विकास को छद्दा परिपक्वावस्था कहा है J.S. रॉय ने। किसने कहा है? J.S. रॉय ने। फिर अगला है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो किल पैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? तो शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? तो बाल्यावस्था में बहुत कम हो जाती है। फिर किशोरावस्था की अवधि है। तो किशोरावस्था क्या होती है? 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसको बोला जाता है किशोरावस्था। शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास होता है। तो शैशवावस्था को जो 3 वर्ष जो पहला होता है उसमें क्या होता है, उसका विकास बालक का बहुत ही तीव्र होता है। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो बौद्धिक विकास। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का जो बौद्धिक विकास है वो पूर्णतः हो जाता है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन है? तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला, सर्वाधिक जो प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है वो है खेल का मैदान। अब चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और देखते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। तो अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। अपने ही पुत्र जो जिसकी आयु कितनी थी, 3.5 वर्ष थी, उस पर अध्ययन किया था। निम्न में से किस विकास की विशेषता है? निम्न में से विकास की विशेषता क्या है? तो विकास की विशेषता है गुणात्मकता। बालक का विकास होता है। तो बालक के विकास की बात किया जाए तो सिर से पैर की ओर होता है। बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बालक में जितने भी संस्कार होते हैं वो सीखते हैं परिवार से। कोई भी बालक है, अगर संस्कारों की बात किया जाए तो सबसे पहले वो अपने संस्कार परिवार से ग्रहण करता है, फिर वह अपने समाज से और विद्यालय से संस्कारों को ग्रहण करता है। विकास के संदर्भ में गलत कथन है।
तो विकास के संदर्भ में गलत की अगर बात किया जाए तो विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास संभव नहीं है। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास में भी होता है। तो खेल का मैदान जो है बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो गर्भ में संतान माँ के पोषण से सर्वाधिक प्रभावित होता है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता है वो क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास। फिर अगला प्रश्न है कि 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। तो 2 से 5 वर्ष की जो आयु है वो कहलाती है शैशवावस्था। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में सबसे पहले जो निर्माण होता है वो होता है सिर से। जैसा कि पीछे बताया कि सिर से जो बालक का शारीरिक विकास होता है वो गर्भ में सिर से पैर की ओर होता है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। तो जन्म के समय अगर बात किया जाए तो 270 होती हैं। वैसे कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। वैसे कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। बीजा अवस्था कहा गया है। तो बीजा अवस्था कितने टाइम पीरियड को कहा गया है? 0 से 2 सप्ताह का जो टाइम पीरियड होता है उसको बीजावस्था कहा गया है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो बालक अपनी माँ को 3 माह का हो जाने के बाद पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है। उस आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी। तो बालक अगर कोई अपनी पसंद की वस्तु अगर ज़मीन से उठा लेता है इसका मतलब उसकी आयु 8 से 9 माह के बीच पहुंच गई है। बालक के जन्म अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। सीखने का आदर्श काल माना गया है। तो सीखने का जो आदर्श काल है वो है शैशवावस्था। अब देखते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा बालक विकास का एक सिद्धांत है। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। जो विकास है परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से क्या होता है? घटित होता है। फिर है कि अवांछनीय संवेग है। अवांछनीय संवेग क्या है? दगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का जो संबंध है वो है डार्विन से। अब शिक्षा हो गई है। अब जो शिक्षा हो गई है वर्तमान में तो बाल केंद्रित हो गई है। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। बालक के अगला प्रश्न है, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है। तो यह कथन है क्रोगमैन का। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। तो यह कथन किसका है? क्रोगमैन का। अगला प्रश्न है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त लगता है? तो वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो वंशानुक्रम और परिवेश जो हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? गुथे हुए होते हैं और दोनों ही विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी आंतरिक परिणाम का ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। अगला है बाल विकास का अर्थ है। तो बाल विकास का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन। तो बाल विकास का अर्थ क्या है? बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। अधिगम का अगला है प्रश्न, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। तो अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है पैट्रिक पावलन ने। बालक के
खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। तो बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण एवं खाली समय। तो बालक के खेल के विकास को प्रभावित करने वाले कारण क्या हो सकते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य हो सकता है, वातावरण हो सकता है एवं खाली समय हो सकता है। खेलों की विशेषताएं हैं, तो खेलों की विशेषताओं की अगर बात की जाए, नवीन खेलों के इच्छुक, स्वेच्छानुसार खेल एवं विकासशील खेल। तो इसी के साथ आज का ये कंटेंट जो था समाप्त होता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।